भारत सरकार लगातार बाजरे को बढ़ावा दे रही है। 2023 को मिलेट ईयर के रूप में भी मनाया गया। आज हमारे साथ मौजूद है सुनीता यादव, महेंद्रगढ़ जिले से आती हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और महिलाओं को लेकर किस तरीके से काम कर रही हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं तो उनकी जो कंपनी है, उनका संगठन है, 300 महिलाओं का है। इसमें सभी 300 महिलाएं हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे कि मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता, गांव भवानिया, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। हमारा 300 लेडीजों का एफपीओ है जिसके अंदर मैं प्रधान हूँ और इसमें सभी लेडीजें मिलेट्स पे काम कर रही हैं। आचार है हमारा खुद का और प्रगतिशील किसान अवार्ड से हमें सम्मानित भी किया गया दिसंबर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। इसमें हम बाजरे के साथ साथ अचार भी बना रहे हैं। इसमें बाजरे के लड्डू, रागी के लड्डू और नमकीन, मटर, चिप्स वगैरह भी हम खुद तैयार करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक बाजरा उगाते हैं जिसमें हम केचुए की खाद डालते हैं, जीवामृत डालते हैं। इससे बाजरा ऑर्गेनिक है और इससे मार्केट में इसकी बिक्री भी ज़्यादा हो रही है। हर तरह के अचार भी बनाते हैं, जैसे आम का हो गया, लेसवा हो गया, मिर्च, करौंदा, हर तरह का अचार हमारे पास हर टाइम अवेलेबल रहता है। कैसे शुरुआत हुई इस NGO की? किस तरीके से आपने महिलाओं को जोड़ा? एक गांव से आप प्रधान रही और किस तरीके से क्या-क्या चुनौती? हमारे पास स्टार्टिंग में स्वयं सहायता समूह था सर, 10 लेडीजों का। इसमें हमने धीरे धीरे प्रगति करके हमने 300 लेडीजों को जोड़ लिया। इसमें हम केचुआ खाद भी तैयार कर रहे हैं लेडीजें ही। इसमें हम अपना गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है। इसमें ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। इसमें हम अपना घर का किचन गार्डनिंग भी हमारा खुद का ही है सर। इसमें सब कुछ ऑर्गेनिक है हमारा, जिसमें हम पशु भी पालते हैं, जिसमें गाय का गोबर, गुड़, गोमूत्र बना के जीवामृत तैयार करके इस स्प्रे भी करते हैं हम सभी सब्जियों में। तो मैम अगर मैं बात करूं कि आपका जो स्वयं सहायता समूह है तो कैसे कड़ी बनती गई, क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से आपने मार्केट पकड़ा? स्टार्टिंग में सर हमें दिक्कत आई, बनाते थे प्रोडक्ट प्लस वो हमारा बिकता नहीं था। फिर हमने KVK से ट्रेनिंग ली मार्केटिंग की और फिर हम धीरे धीरे आगे। एग्रीकल्चर वालों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, नाबार्ड की तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला इस कड़ी में आगे जुड़ने के लिए। और एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है हमारा। और कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें स्वयं सहायता समूह से एक आर्या प्रोजेक्ट है, उसके तहत हमें सामान भी दिलाया गया, ट्रेनिंग भी दिलाई गई और हम मशरूम का भी काम कर रहे हैं इसमें ट्रेनिंग लेके सर। SC कैंडिडेट में हमने बहुत सारा सामान दिया, उन्होंने अवेलेबल कराया। हर स्कीम का हमें फायदा दिया उन्होंने, KVK महेंद्रगढ़ ने। तब आपने जब आपने शुरुआत की होगी बाजरे के लड्डू बनाना, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो शुरुआती स्तर पे आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ी? अगर कोई नया किसान या फिर महिला किसान इसमें आगे आना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे या फिर इस तरीके से इसका समूह बनाना चाहे तो क्या करे? मतलब किस तरीके से शुरुआत? FPO में सर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है 100 रुपये का, उसमें फिर वो मेंबरशिप में आ जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बाहर की बात करूं या फिर क्या आप सजेशन, आपके सामने जो चुनौतियां आई तो नई महिला किसान जो आगे आ रही हैं देश की अन्य अन्य जगहों से, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्या सजेशन है आपके? हम सर उनको सपोर्ट करेंगे हर तरह के। जैसे हमें चुनौतियां आई उनको समझाएंगे, भैया आप ऐसे करो तो ये प्रॉब्लम कुछ फेस नहीं होगी उनके साथ, जैसे हमारे साथ हुई। अब हम तो बाहर निकल गए और लेडीज आएंगी ना हमारे साथ, तो उनको बताएंगे आप ऐसे करो ताकि आपको इन चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, ताकि वो खुद अपने स्तर पर ऊपर उठ सके। तो मैम अभी आपने बात की बाजरे के लड्डू और क्या क्या है, मतलब कि जैसे कि शहद है और अचार है, तो किस तरीके का अचार है? मतलब क्या पैकेजिंग रहती है इसमें अगर मैं लागत और मुनाफे की बात करूं? सर इसमें स्टार्टिंग में लागत ज़्यादा आती है पर फिर धीरे धीरे कवर हो जाता है। स्टार्टिंग में आप एक नए सिरे से शुरू करोगे हर कोई भी काम, उसमें दिक्कत आएगी, पर लास्ट में वो फिर धीरे धीरे कवर अप हो जाता है। तो अगर मैं एक अप्रोक्स अमाउंट जानने की कोशिश करूं, कितना लागत लगाने से कितना मुनाफा है, ऐसा कुछ? हमने स्टार्टिंग में 1 लाख लागत लगाई है सर इस पे, और फिर हमें बाद में धीरे धीरे कवर करके इसमें 1 के 5 कमा लिए। क्या है आप जहाँ तक कैसे पहुँचे और किस तरीके से जो लड्डू है मार्केटिंग आप कर रहे हो, तो क्या आप तकनीक अपना रहे हो, किस तरीके से रणनीति अपना रहे हो कि मार्केटिंग की निकाला जाए और आपका प्रोडक्ट आम लोगों तक पहुँचे और इसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया बनाने की? हमने सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया इसका, ऑनलाइन भी हमारा बिक्री हो रहा है। इसमें FSSI द्वारा रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, GST भी ले ली। अब हमें कहीं भी दिक्कत नहीं है इसमें मार्केटिंग में। स्टार्टिंग में हुई थी सर, 2 साल फेस किया है हमने।
2 साल बाद हम इस स्तर पे पहुंचे हैं कि अब कोई दिक्कत ना आए सर। जैसे कि आपका लड्डू प्रोडक्ट है, तो आप बनाते हो उसको एलिमेंट्स, आप किस तरीके से जो महिलाएं किसान आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ काम कर रही हैं, तो आप उसको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो और उनको कैसे मुनाफा और पहुंचा रहे हो? आप उनसे माल सीधे ले रहे हो या फिर उनसे माल मतलब बुवाई करके आप खरीद रहे हो या फिर सीधा? सर उसको बोआ के ऑर्गेनिक तरीके से, फिर ऑर्गेनिक उनमें स्प्रे करवा रहे हैं, खाद व यूरिया वगैरह हम नहीं डाल रहे सर, ताकि उसकी मार्केट भी ज़्यादा हो। बगैर ऑर्गेनिक का तो सर वैसे ही ऑर्गेनिक की ज़्यादा डिमांड है आजकल, यूरिया तो बंद होने ही वाला है कुछ दिनों में, और लोगों को हो सके यही ऑर्गेनिक के लिए ही मोटिवेट कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती ज़्यादा आएगी अब सर आगे आने वाले समय में। अब मिलेट्स को लेकर आपने बात की, रागी की बात की, आपने बाजरा की बात की, तो मिलेट प्रमोशन को लेकर आपको कितना फ़ायदा मिला और किस तरीके से आप बाजरा से आप जब मिलेट्स अपने इस्तेमाल किए तो किस तरीके से और कितना अप्रोच? मिलेट्स का फ़ायदा हमें ये हुआ कि इसे अब की बार मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, सीरियन के नाम से जाना गया। अब इसमें मिलेट्स के फ़ायदे भी ज़्यादा हैं सर, इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है। गेहूं से एलर्जी भी हो रही है, डायबिटीज़ भी हो रही है गेहूं से, इससे ये बाजरा ज़्यादा बेस्ट है सर, खाने में भी वैसे भी शरीर के लिए। किसान साथियों, आप सुन रहे थे सुनीता यादव को, जो कि एक महिला किसान है, साथ में गांव के प्रधान भी हैं। इनके साथ कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे उन्होंने बाजरा की खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रही हैं और प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रही हैं। ऐसी नई कहानी जानने के लिए बनी रही किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।